पंचकूला के बीड़ फिरोजड़ी समेत इन 7 गांव की करीब 1396 एकड़ जमीन राजा भगवंत सिंह की थी। ये जमीन सरप्लस एक्ट 1953 और 1972 के तहत थी। पूर्व आईएएस सुनील गुलाटी ने खुद व उनकी बहन के नाम 2002 के दौरान राजा व उनके वारिसों से 14 एकड़ जमीन खरीदी। 2003 के समय तत्कालीन कलेक्टर एग्रीगेरियन ने इन सभी 7 गांव की जमीन पर स्टे लगा दी थी, उसके कारण जमीन की इंतकाल नहीं हो पाया। पंचकूला बीड़ फिरोजड़ी की जमीन को लेकर अंबाला डिवीजनल ऑफिस में अपील दायर करने के 2 महीने पहले जून 2023 से ही जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई थी। 28 मार्च को रजिस्ट्री के लिए तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 20 जून 2023 से 22 जून 2023 के बीच 24 लाख रुपए जमीन मालिक को बयाना के तौर पर दिया गया था। पंचकूला के बीड़ फिरोजड़ी समेत इन 7 गांव की करीब 1396 एकड़ जमीन राजा भगवंत सिंह की थी। ये जमीन सरप्लस एक्ट 1953 और 1972 के तहत थी। पूर्व आईएएस सुनील गुलाटी ने खुद व उनकी बहन के नाम 2002 के दौरान राजा व उनके वारिसों से 14 एकड़ जमीन खरीदी। 2003 के समय तत्कालीन कलेक्टर एग्रीगेरियन ने इन सभी 7 गांव की जमीन पर स्टे लगा दी थी, उसके कारण जमीन की इंतकाल नहीं हो सकता। पंचकूला बीड़ फिरोजड़ी की जमीन को लेकर अंबाला डिवीजनल ऑफिस में अपील दायर करने के 2 महीने पहले जून 2023 से ही जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई थी। 28 मार्च को रजिस्ट्री के लिए तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 20 जून 2023 से 22 जून 2023 के बीच 24 लाख रुपए जमीन मालिक को बयाना के तौर पर दिया गया था। अब इस पूरे मामले में सवाल यह उठता है कि क्या पूरी प्लानिंग के मुताबिक सरप्लस जमीन पर लगे स्टे को वैकेट करवाने और स्टे हटने के बाद उसे अंबाला डिवीजनल कमिश्नर के पति व बेटे समेत 4 लोगों द्वारा खरीदी जानी थी। ऐसे में अब अंबाला डिवीजनल कोर्ट में सरप्लस के मामलों से जुड़े केस पर भी एफसीआर ऑफिस व सरकार की नजर है। ये रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास मुख्य सचिव और एफसीआर की जिम्मेदारी देख रहे टीवीएसएन प्रसाद के नोटिस में जब यह मामला आया तो उन्होंने 29 मार्च को तुरंत पंचकूला केडीसी को पत्र जारी करके इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने के आदेश दिए। 14 एकड़ जमीन का ये सौदा महज 11 करोड़ रुपए में हुआ था। 5 करोड़ रुपए में इसकी रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की गई, जबकि मार्केट रेट के हिसाब से यह सैकड़ों करोड़ का मामला है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पंचकूला जिले में 1400 एकड़ से भी अधिक सरप्लस जमीन को अलग अलग लोगों ने कब्जाया हुआ है। इस तरह की जमीनों पर कई सेवारत व सेवानिवृत्त आईएएस व दूसरे अधिकारियों के भी कब्जे हैं।